हमारे साथ हैं खुशबू अत्रे, जिनकी आजकल काफ़ी चर्चा है, लेकिन बहुत से लोग शायद उनको पहचान नहीं पा रहे हैं, उनको खोज नहीं पा रहे हैं या फ़र्क नहीं कर पा रहे हैं। हालिया वीडियो ने खुशबू अत्रे तक हमारी पहुंच बनाई है। बहुत बहुत वेलकम ईटीवी में खुशबू आपका। थैंक यू प्रशांत। जैसे मैंने जिक्र किया, एक वीडियो आया जिसमें आप एक पुलिस के लिबास में थी, और वहाँ पर वीडियो ने एक गफलत पैदा की कि ये एक ऐसी कांस्टेबल है जो बहुत टैलेंटेड है। तो ज़रा उस वीडियो के पीछे की कहानी बताइए, फिर दर्शकों को थोड़ा स्पष्ट होगा। ठीक है। हुआ यूँ कि मैं एक वेब सीरीज़ का शूट कर रही थी जिसमें कि मेरा हरियाणवी कॉप का कैरेक्टर है। अच्छा, तो ये एक चीज़ स्पष्ट हो गई कि खुशबू पुलिस वाली नहीं है। हाँ। जिनको मतलब व्हाट्सएप पे आजकल बहुत फैलाया जा रहा है। नहीं, मैं पुलिस वाली बिल्कुल नहीं हूँ, काश मैं होती, पर मैं नहीं हूँ, सॉरी फॉर दैट। पर मैं एक्टर हूँ और मैं उस वक्त एक हरियाणवी कॉप का किरदार निभा रही थी, उसकी शूटिंग चल रही थी। और उसके बाद में वहाँ मैं 3-4 दिन तक शूट कर रही थी, और मुझे जो मेरे साथ वाले थे उन्होंने बहुत बोला कि प्लीज़ कार्टून की आवाज़ निकालिए ना, निकालिए ना। तो फिर मैं एक दिन बैठ कर शांति से, उस दिन मेरा आखिरी दिन था शूट का, तो मैंने उन्हें कहा ठीक है अब बनाते हैं। तो उसमें बहुत सारे कार्टून्स हैं जिनको मैं इमिटेट कर लेती हूँ। तो मैंने वो लिस्ट बनाई, मैं कहा कौन कौन से मैं निकाल लेती हूँ, और मैं उसमें लिस्ट में देख देख कर आवाज़ें निकाल रही थी। तो हम वैनिटी वैन में बैठे थे और वो यूं ही बना लिया कि चलिए ऐसे ही बना लेते हैं। इस तरह से मैंने वो वीडियो बनाया चलिए, तो था। हमारे दर्शकों के लिए वो एक पीस आप पहले करें, फिर आगे की बात हम आगे बढ़ाएं। उसमें एक आवाज़ थी शॉन की, जो फुटबॉल बॉयज़ में एक हंगामा टीवी पर शो आने वाला है, उसमें एक शॉन है जो सरदार बच्चा है। तो वो मुझे उसके लिए बहुत मैसेजेस आए, तो मैं उसी की आवाज़ निकालती हूँ। वो ऐसे बोलता है ओए तू मुझे मत सिखा के खेलना कैसे होता है, मेरे को बहुत अच्छे से पता है खेला कैसे जाता है। और ये ज्यादा ना होशियारी मेरे सामने मत दिखाना, तेरा तो सीनियर हूँ मैं। वाह, बहुत मतलब मैं अभी सवाल क्या पूछूं ये समझ में नहीं आ रहा है। मुझे लग रहा है कि ये कहीं और से आपने कुछ टाइमिंग नहीं कर रखी है। तो मतलब ये एक टैलेंट ऐसा है, और जिस तरह से बात होती है डबिंग इंडस्ट्री की और बाकी चीज़ों की, तो सबसे पहले अपना सफ़र बताइए। मतलब कब आपको पता चला कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसका आप इस्तेमाल कर सकती हैं, या आपको मौका मिला? दरअसल मैं जब इंदौर में पढ़ाई कर रही थी, मैं इंदौर के पास एक गांव की रहने वाली हूँ। तो जब मैं इंदौर में पढ़ाई कर रही थी, तब मुझे मौका मिला था एक न्यूज़ चैनल से जुड़ने का। ये आपके लिए बड़ी जानने वाली बात होगी कि एज अ न्यूज़ एंकर एंड रिपोर्टर मैं भास्कर टीवी में 6 महीना मैंने काम किया है। तो तब वहाँ से मुझे एंकरिंग का मौका मिला, तो मुझे ये क्लियर हो गया था कि मुझे आवाज़ के साथ में कुछ करना है। और घर में नौटंकियाँ मैं करती रहती थी, कुछ भी आवाज़ें निकालने की। उसी दौरान मैंने चुटुरगुलस्त नाम का एक कैरेक्टर भी बनाया था। फिर मुझे मेरी एक कज़िन ने सजेस्ट किया कि तुम डबिंग वॉइसिंग के बारे में पता करो। मुझे तो पता भी नहीं था कि एग्जैक्टली होता क्या है। फिर यहाँ जहाँ हम अभी बैठे हैं जिस स्टूडियो में, इसके जो मालिक हैं वो हैं समीर एफ शेख। और उन्होंने मुझे उनका नंबर कहीं से मिल गया, और मैंने उन्हें जब फ़ोन किया तो उन्होंने तो मुझे पागल समझा था। उन्होंने बोला कौन लड़की है जो 2 मिनट के वॉइस टेस्ट के लिए मध्य प्रदेश से यहाँ आना चाह रही है। मैंने कहा मैं तो आ जाऊँगी, मुझे करना है। फिर मैंने उन्हें फ़ोन किया, उन्होंने मुझे टाइम दिया, मैं यहाँ आई और मैंने यहाँ वॉइस टेस्ट दिया। तो देखिए मैं गांव से हूँ, तो वहाँ की भाषा यहाँ की भाषा में बहुत फ़र्क है। वाकई। तो ये पिछले 6 साढ़े 6 साल की मेहनत है कि मेरी हिंदी इतनी अच्छी आपको सुनाई दे रही है, पर पहले नहीं थी। उन्होंने कहा आपको ग्रूमिंग की ज़रूरत है, और फिर मेरी यहाँ पर मैंने 2 महीना 3 महीना बैठ के देखा सुना आर्टिस्ट कैसे काम करते हैं। अंदर ही एक डायरेक्टर बैठी हैं, खुशबू उनका नाम भी है। उन्होंने मुझे बहुत मार्गदर्शन दिया, और फिर मैं शुरू हो गई और कहानी यहाँ तक आ पहुँची है। तो वो जिस कैरेक्टर की आप बात अभी कर रही थी, वो कैरेक्टर क्या था जो एक तरह से कहते हैं पहली आवाज़ आपकी, वो कह सकती हैं, तो अगर वो आपको याद हो? पहली आवाज़ तो मैंने दी थी बी ब्लंट करके एक डिस्कवरी पे शो आता था, अधुना अख्तर का। उसमें एक कैरेक्टर था, उसका नाम भी खुशबू था। अरे वाह। मेरे साथ खुशबू नाम बड़ा जुड़ा है। तो उसकी मैंने दी थी, जो मैं नॉर्मल मेरी आवाज़ दी थी। लेकिन कार्टून्स वगैरह का मुझे याद नहीं कि मैंने शुरुआत की आवाज़ कौन सी दी थी। पर अभी फ़िलहाल में कुछ 3-4 शोज़ मेरे कार्टून्स के चले हैं। तो बारी बारी से, मतलब मेरे ख्याल से उनके लिए मिक्स्ड आपके लिए एक वो रहेगा। श्योर, तो मैं एक के बाद एक के बाद एक तुरंत कर देती हूँ। पहला आता है बंद बुद्ध और बुड़बक, जिसको हम इंग्लिश में कर रहे हैं, मैं अभी डब करके ही नीचे से आ रही हूँ। उसमें है ट्रिपलेट्स, उनकी आवाज़ में ऐसे देती हूँ
Rati sir, we will go and we will find out what about it, what it is about, and then we will find the Bandhud. और फिर उसमें सायरा मायरा है, oh my god राठी सर, I don't know how this happened but I'm gonna find about it. और उसमें फिर मायरा है, वो ऐसी बोलती है, But I don't want to come along with you because I'm so afraid to go there. और फिर एक शो है कलरी किड्स जो अमेजॉन प्राइम पे आता है, उसमें मैं 3 बच्चों की आवाज़ देती हूँ. पहला है श्याम, उसकी आवाज़ ऐसी होती है, ओए बीनू तो डर क्यों रहा है यार, मैं हूं ना तेरे साथ में, हम चलेंगे और हम लोग रेस जीत ही जाएंगे. फिर उसके बाद में एक दूसरा कैरेक्टर है मनी, उसकी आवाज़ मैंने ऐसी दी हुई है कि लेकिन अप्पा प्लीज़ आप मुझे बता दीजिए ना, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही कर दूंगा अप्पा, प्लीज़ आप नाराज़ मत होइए. देन देर इज़ दिस स्मॉल किड उन्नी, जो 5-6 साल का बच्चा, उसको मैंने तोतला बना रखा है. वो ऐसे बोलता है कि अरे गुरुजी हमने तो देखा भी नहीं कि शाम को मोबाइल कहाँ गया था, पर हम तो फिर भी ढूंढ कर आए ना, अब हम क्या करेंगे. वाह. तो आप देख सकते हैं कि सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आदमी खुद को री इन्वेंट कर रहा है, क्या उसके अंदर छुपा हुआ है वो आप नहीं समझ सकते. खुशबू, इसके अलावा क्या शौक़ है, मतलब आवाज़ की दुनिया में तो आप बहुत कुछ कर रही हैं, इसके अलावा क्या करना पसंद करती हैं? बम्बई जो शहर है वो वक्त नहीं देता, सबसे चीज़ जो है यहाँ पे, तो उसके अलावा क्या चीज़ सबसे ज़्यादा आप पसंद करती हैं इस आवाज़ के शौक़ के अलावा? जी, मैं एक एक्टर हूँ, तो मुझे एक्टिंग बेहद पसंद है, मुझे बहुत प्यार है, हमारी इंडस्ट्री से भी मुझे बहुत प्यार है. तो मैं थिएटर फ़िलहाल कर रही हूँ, तो मुझे नाटक करना बहुत पसंद है और उसमें मुझे एक अलग ही खुशी मिलती है. सो इंशाल्लाह जल्दी से कोई फ़िल्में भी मिल जाए तो जो पूरा एक्टिंग अंदर भरी पड़ी है ना वो बाहर आ पाएगी. सो वो है. फिर मुझे पढ़ना पसंद है. अभी मैं जब से मैंने मंटो देखी है तो मैं मंटो की किताबें खोज कर पढ़ रही हूँ. मुझे लिखना पसंद है, मैं अपने खुद के एक्सप्रेशंस भी लिखती हूँ. जल्दी आई एम थिंकिंग टू राइट ब्लॉग ऑल्सो, तो वो मैं कोशिश करूँगी. और बस निरंतर सीखना जारी है, मतलब और तो चलिए, जब इस एक्टिंग की बात की जाए या फिल्मों की बात की जाए तो हमेशा होता है कि हमारे कुछ इंस्पिरेशंस होते हैं जिन्हें हम देखते रहते हैं. तो खुशबू की प्रेरणा कौन है, या कोई ऐसी फिल्म या कोई ऐसा किरदार जिसे देख के आपकी दुनिया बदल गई हो? जब मैं छोटी थी तब मैंने नहीं सोचा था कि मुझे एक्टर बनना है, लेकिन मैं जब थोड़ा समझने लगी तो तब मुझे ऐसे लगता था कि भाई ये तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल चीज़ है. मैं बहुत ही, आई कम फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड, तो मुझे लगता था कि मैं टीवी में तो कभी मैं जा नहीं सकती, मुझे लगता नहीं था. लेकिन मैं जब थोड़ी थोड़ी बड़ी हुई, जब चीज़ें समझ में आने लगी, जब मैं यहाँ आ गई और तब मैंने एक्टिंग का सोचा, तो मुझे प्रियंका चोपड़ा की एक्टिंग और उनकी पर्सनैलिटी, उनका एटीट्यूड मुझे बहुत पसंद है. मुझे कंगना रनावत बहुत पसंद है, उनकी जो दृढ़ता है और जो उनका पूरा हार्ड वर्क जो दिखता है वो मुझे बेहद पसंद है. तो होल एंड सोल में इंस्पिरेशन तो नहीं कहेंगे, लेकिन मुझे उनकी चीज़ें मुझे बहुत पसंद रिलेट कर हैं. पाते हाँ, मैं रिलेट कर पाती हूँ. तो जब मैंने फैशन देखी थी या मैंने जब हाईवे देखी थी, तब तक तो मैं बना चुकी थी मन की मुझे करना है, लेकिन जब मैंने हाईवे देखी थी तो मैं हाईवे आज भी, आप अगर मुझे बिठा देंगे उसे देखने के लिए, मैं रोने बैठ जाती हूँ क्योंकि मुझे ऐसे लगता है यार यही तो मुझे करना है, यहीं बस पहुँचना है. सो वो चीज़ें हैं, तो मुझे इंस्पायर करती हैं. इम्तियाज़ अली की फिल्म्स, विशाल भारद्वाज की फिल्म, राकेश ओम प्रकाश में, आई लव दिस गाइज. मतलब मुझे ये चलिए ये एक ख़ास एक्सप्रेशन है. खुशबू, जब भी हम बात करते हैं इंदौर की, या जब भी हम बात करें उत्तर प्रदेश की, बिहार की, बाकी देश के हिस्सों की, बम्बई आसान जगह नहीं है. और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ वो दिन भी आते हैं जब होता है कि बस अब झोला उठाओ और बैक टू पेविलियन. तो वो मुश्किल जो वक्त रहा वो भी आया आपकी ज़िंदगी में? जी, ज़रूर आया है वो दिन, कि जब आपको लगता है ना कि आप किसी जगह पर हैं और आप अपने आप को उस जगह पर फिट महसूस नहीं करते हैं. आपको लगता है कि यहाँ मुझसे सब बेहतर हैं और आपकी जगह नहीं है ये. ये मुझे कई बार ख्याल आया है, कई बार आया है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि हम जहाँ से आते हैं वहाँ इतना एक्सपोजर नहीं होता. वहाँ आपके कपड़े पहनने का ढंग अलग होता है, आपके रहने का ढंग अलग होता है, और यहाँ बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं. यहाँ शहर का आत्मविश्वास आप पर हावी है. एग्जैक्टली आपके ऊपर हावी होता है ये शहर. लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप अपने आप को बांध कर रखते हैं ना कि भाई मैं नहीं मान रहा हार, मैं मान ही नहीं रहा हार, और तो आप ना सीखते हुए चलते हैं. ये शहर ना वो स्ट्रिक्ट टीचर है जो आपको सांस नहीं लेने देता, लेकिन वो इसलिए लेने नहीं दे रहा होता है क्योंकि उसको आपको सिखाना होता है.
तो ये सिर्फ एक कदम आगे बढ़ाने वाली बात है और कुछ नहीं है। मैंने एक कदम आगे बढ़ाया और अब मुझे नहीं कोई हिला सकता। चलिए तो जब भी मेरे ख्याल से जब दोस्तों के बीच होती होंगी, परिवार के बीच होती होंगी, तो फरमाइशें होती होंगी, तो क्या सुनाना पसंद करती हैं, या कौन से ऐसे किरदार हैं जिनकी आवाज़ें निकालना आप पसंद करती हैं? जी, मैंने एक किरदार जो मैंने आपको बताया चुटुरगुलुस्त बनाया था। चुटुरगुलुस्त नाम मुझे मेरे एक फ्रेंड से मिला है, उन्होंने कुछ तो बोला था और उस वक्त ये वर्ड उनके ज़बान से निकला था, तो मैंने इसे अपने कैरेक्टर का नाम दे दिया। तो मैंने किरदार बनाया था। मुझे गाना नहीं आता, मुझे बिल्कुल गाना नहीं आता। मेरी मम्मी कहती चुप हो जाओ तुम, बिल्कुल मत गाओ। तो मैंने ना उस हिसाब से बनाया था कि चुटुरगुलुस्त एक बच्चा है जिसको गाना नहीं आता और ये हर गाने की टांग तोड़ता है। तो मैंने वो बनाया था और फैमिली में अक्सर मैं चुटुरगुलुस्त के नाम से बनाती रहती हूँ, कुछ भी बोलती रहती हूँ। वो गाने गाता है जिसका सुर ताल नहीं होता। सो चुटुरगुलुस्त है जो जिसकी अच्छा उसकी आवाज़ निकालूं। सो चुटुरगुलुस्त का फेवरेट गाना है नादान परिंदे। वो ऐसे गाता है डाडारे मोरी तियारा जो तो से चुनचुले ओ मासु डाडारे मोरी इत्ती अरे तो से चुनचुले ओ मासु अरे जी अरे खायो ना तू नैना मुड़े प्यासे बलन की आश ओ नादान परिंदे घर आजा, नादान परिंदे घर आजा। बहुत खूब खुशबू। उम्मीद करते हैं ऐसी आपकी ज़िंदगी में खुशमिजाजी, इसके अलावा लगातार बेहतर काम और अच्छा जैसे मैंने कहा रीइन्वेंट कर रही हैं, तो बहुत कुछ और आपके व्यक्तित्व से निकलता रहे, यही हमारी शुभकामनाएं। हमसे बातचीत कर हाँ एक और चीज़ मुझे ऑडियंस को कहनी थी, क्योंकि जी, मुझे जी। बहुत सारे मैसेजेस और बहुत सारी चीज़ें आई हैं कि आप इस फील्ड में कैसे काम कर सकते हैं, या जी। फिर ये मेरा इनबॉर्न टैलेंट है या फिर मैंने इसे डेवलप किया है। तो सिर्फ बहुत छोटी सी बात है कि ये जो आवाज़ें हैं, अब मैंने अलग से तो कुछ लगाया नहीं, ये अंदर की आवाज़ें और आवाज़ें आपके पास भी हैं। तो सिर्फ उसे डेवलप करने वाली बात होती है, उस आर्ट को सीखने वाली बात होती है। और ये जो डिफरेंट आवाज़ें ना, सिर्फ कॉन्फिडेंस का खेल है। अगर आप इसमें उलझ जाएंगे कि आपका चेहरा कैसा बन रहा है, आप क्या कर रहे हैं, तो आप उलझ जाएंगे। उसको इन्वेंट कीजिए, रिक्रिएट इट, और आपको खुद बहुत समझ में आएगा कि आपके अंदर कितनी आवाज़ें हैं या आप कितना कुछ कर सकते हैं। चलिए, तो ये मेरे ख्याल से बहुत अच्छी टिप्स होगी जो आवाज़ की दुनिया में आना चाहते हैं, जो हमेशा सोचते हैं कि रास्ते कहाँ से खोजें। खुशबू अगर मध्य प्रदेश से मुंबई तक का सफ़र इस तरह तय कर सकती हैं, तो आप भी कर सकते हैं। खुशबू, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए।